ये भाजपा बिल्कुल निराधार आरोप लगा रही है कि हम डरे हुए हैं। डरी हुई तो भाजपा है। भाजपा के पास मैंडेट नहीं है, वो अपना मेयर नहीं बना सकती, वो अपना डिप्टी मेयर नहीं बना सकती, वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं बना सकती, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बना सकती। वो सही मायने में तो नॉमिनेट एल्डरमैन भी नहीं बना सकती बिना आम आदमी पार्टी के सहमति से। तो इस समय मैं आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस के बाहर हूँ, जहाँ तमाम लोग इस समय यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट किया गया है आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जो आप लोगों ने शुक्रवार को एक घटना देखी होगी, दिल्ली में मेयर के चुनाव होने थे और मेयर दिल्ली का चुना जाना था। इसी को लेकर एक घटना जो है दिल्ली के सदन में हुई थी। और अब तमाम लोग जो हैं दिल्ली की सड़कों में, कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ मांग लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरे मामले में ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप गुप्ता जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर, शुक्रवार को हमने एक अद्भुत तस्वीर जो है दिल्ली के सदन से देखते हैं, जहाँ पर दिल्ली में चुने गए काउंसलर जो है एक गुंडे की तरह जो है एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद दोनों ही पार्टी सड़क पे। किस तरह से इसे देखते हैं? देखो, मारपीट करने की ज़रूरत कभी भी जीती हुई पार्टी को नहीं करनी पड़ती। ये मारपीट या गलत तरह से विरोध करना ये हारेपन की निशानी है। और भाजपा को पब्लिक ने मैंडेट नहीं दिया है, उसके बावजूद भी उन्हें आम आदमी पार्टी की जीत उनके अलग से नहीं उतर रही और वो गुंडागर्दी पे बिल्कुल उतारू है। और देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। ये एक राजनीति को एक बहुत ही गलत दिशा देने जा रहे हैं, तो देश के लिए बहुत ही चिंताजनक की बात है। ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया के अंदर इतने पैसे खर्च होते हैं, इतना रुपया खर्च होता है। चुनावी प्रक्रिया होने के बाद जब पब्लिक ने उनको मैंडेट नहीं दिया तो वो किस लिए गवर्नमेंट बनाने पे, किस लिए अपना मेयर बनाने पे, डिप्टी मेयर बनाने पे, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स बनाने पे उतारू है। उनका कोई राइट नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। भाजपा कह रही है, लगातार ये आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है, अंदर से सहमी हुई है। आपको कहीं ना कहीं बहुमत होने के बाद भी ये डर है कि मेयर कहीं ना कहीं आपका नहीं बनेगा, और इसी डर के चलते ये सारी घटना होती है। जीता हुआ आदमी कभी डरता है? ये भाजपा बिल्कुल निराधार आरोप लगा रही है कि हम डरे हुए हैं। डरी हुई तो भाजपा है। भाजपा के पास मैंडेट नहीं है, वो अपना मेयर नहीं बना सकती, वो अपना डिप्टी मेयर नहीं बना सकती, वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स नहीं बना सकती, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बना सकती। वो सही मायने में तो नॉमिनेट एल्डरमैन भी नहीं बना सकती बिना आम आदमी पार्टी के सहमति से। बोल रहे हैं सारी जो कार्यवाही सदन के अंदर हुई नियम के चलते हुए, जैसे सीएम की चिट्ठी को भी जवाब दिया एलजी ने और कहा है कि नियम के अंतर्गत सारी जो उस दिन जो प्रक्रिया थी वो हो रही थी। फिर ऐसे में ये पूरी घटना क्यों होती है? आप देखो, खुद समझदार हो। एक चुना हुआ उम्मीदवार, उसको शपथ पहले नहीं दिलवाई जा रही। एक मनोमीत काउंसलर को पहले शपथ दिलवाई जा रही है। ये कहाँ का कानून है? ये नियम के तहत ऐसे हुआ है? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। सेक्शन 32 को अगर आप पढ़ें एमसीडी के अंदर, उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पर मनोमीत काउंसलर को, एल्डरमैन को आप पहले शपथ दिलवाओ। हमेशा पहले शपथ जीते हुए इलेक्टेड कैंडिडेट को दिलवाई जाती है और उसके बाद नॉमिनेट कैंडिडेट को दिलवाई जाती है। महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई जो भाजपा की महिला काउंसलर हैं, और एक वीडियो भी वायरल हो रही है आतिशी जी की, जहाँ पर आतिशी जी साफ तौर से देखी जा सके जो महिला, जो आम आदमी पार्टी की महिला काउंसलर, उनको आगे जाने के लिए बोल रही हैं, हमला करने के लिए बोल रही हैं, नारे लगाने के लिए बोल रही हैं। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी तरह से कोई वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, कोई मार पिटाई होती है, तो थोड़ा बहुत अपने बचाव के लिए दूसरी पार्टी को भी अपने बचाव के लिए इस तरह का जवाब देना पड़ता है। तो कानून का रास्ता नहीं आप लोगों को अपनाना चाहिए था? अगर कुछ कार्यवाही कानून के अगेंस्ट हो रही है, कानून के हिसाब से नहीं हो रही है, तो क्यों नहीं कानून का दरवाजा? हम तो कानून का रास्ता ही अपनाते हैं, लेकिन कानून के अंदर जाने के बाद क्या मिलता है? आप खुद समझदार हो। तारीख पे तारीख, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो सर, इसका मतलब कानून फिर हाथ में ले लें? अगर हमें ये डर सताएगा कि तारीख पे तारीख मिलेगी, तो ये कहाँ तक सही है कि कानून? नहीं, हमने कोई कानून अपने हाथ में नहीं लिया है। ये तो जब वहाँ पर आम भाजपा वालों ने मार पिटाई बहुत ज़्यादा करी, तो उसके लिए अपने बचाव के लिए आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों को भी
उसका जवाब देना पड़ा। आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कोई हाथापाई की हो, उन्होंने कोई लड़ाई करी हो। और वो लड़ाई किस लिए करेंगे, वो तो जीते हुए हैं, उनको तो वहाँ पर उस दिन शपथ मिलनी थी, उन्होंने अपनी ओथ लेनी थी, वो किस लिए लड़ाई करेंगे। दिल्ली का चुनाव पहले ही देरी से हुआ, एमसीडी चुनाव, और अब ऐसे में मेयर मिलने में देरी हो रही है, तो क्या आप दोनों की तू मैं खींचातानी में दिल्ली के लोगों का नुकसान आप देखते हैं? ये सारा देश देख रहा है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी उस दिन इन्होंने क्या घोषणा करी कि दिल्ली के तीनों निगम को हम एक करेंगे। इन्होंने लोकतंत्र प्रजातंत्र के साथ भाजपा वालों ने उसी दिन ही एक बहुत बड़ा मजाक किया। अगर उन्होंने तीनों निगम को एक करना था तो वो 1 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा क्योंकि वो हार के डर से बिल्कुल बौखलाई हुई थी। उन्हें ये पता था अगर उस टाइम चुनाव हो गए तो वो एक तरफा दिल्ली के अंदर निगम की तीनों के तीनों सदन में वो हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने उस दिन चुनाव की तारीख घोषणा ना करके उन्होंने ये कह दिया कि हम तीनों निगम को एक करेंगे। उसके बाद उन्होंने 6 महीने 8 महीने जो चुनाव लेट कराए, इस दौरान उन्होंने हिंदू मुसलमान दंगे करवाए, नया परिसमन तैयार करा। और परिसमन उन्होंने इस तरह से तैयार करा जहां पर भाजपा बहुल क्षेत्र था उनको अलग करा और जो भाजपा बहुल क्षेत्र नहीं था उनको अलग करा। और इस तरह से परिसमन इन्होंने तैयार करा कि ज़्यादा से ज़्यादा निगम में सीटें हमारी आ सकें। लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए हैं। पब्लिक ने उनको फुल मैंडेट नहीं किया। अब उनको कोई राइट नहीं बनता इस तरह से मेयर को उतारने का, डिप्टी मेयर को उतारने का। ये एक बहुत ही गलत बात हो रही है और ये कि देश की राजनीति को बहुत ही गलत दिशा दे रहे हैं, जो आने वाले समय के लिए भी बड़ी नुकसानदायक रहेगी। बात करने के लिए तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जो बड़ा आरोप भाजपा के ऊपर लगा रहे हैं कि भाजपा धर्म की राजनीति करते हुए पूरी सोची समझी रणनीति के तहत तो दिल्ली की जो एमसीडी से पाने के लिए काफ़ी कोशिश भाजपा की तरफ से की गई, लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में मैंडेट आम आदमी पार्टी के पास है, ऐसे में भाजपा का कोई अधिकार मेयर चुनाव में किसी तरीके से नहीं बनता है।